औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आमिर और इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग्स की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉरेक्स इन उर्दू। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एडीआर को डिस्कस किया कि बेसिकली एडीआर होती क्या है, हमने लास्ट वीडियो में ये जानना कि बेसिकली एडीआर होती क्या है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि एडीआर को कैसे फॉरेक्स में पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाता है और एडीआर जो है, एडीआर को इस्तेमाल करके हम फॉरेक्स में कैसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं, उनको कैसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स को ग्रैब कर सकते हैं। तो हम अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। एडीआर और एटीआर। पहला पॉइंट हमारे पास है, एडीआर हेल्प अस टू ट्रेड विद इन दी स्टैटिस्टिक ऑफ द पेयर। यानी कि एडीआर जो है, जो लास्ट वीडियो में हमने एडीआर निकालना सीखा था कि बेसिकली एक पेयर की एडीआर कैसे निकाली जाती है। जो एडीआर होती है वो हमें जो उस पेयर की स्टैटिस्टिक चल रही होती हैं उसकी विद इन दी ट्रेड करने में मदद फराहम करती है। कैसे फराहम करती है उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, एडीआर हेल्प अस टू अवॉइड ओवरली एग्रेसिव टारगेट लेवल्स टीपी। आवर टीपी शुड बी विद इन एडीआर। यानी कि एडीआर का जो पहला फायदा है वो ये है कि एडीआर जो है हमें एक एग्रेसिव टारगेट लगाने से बचाती है। मीन कि हम एक लेट्स सपोज हम एक टीपी सेट कर रहे हैं तो एडीआर हमें बताएगी कि आप ये इतनी टीपी सेट ना करें, इतनी टीपी सेट करें। ठीक है, उसको हम जो है अभी जो प्रैक्टिकली ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं कि इस पॉइंट का बेसिक मकसद क्या है। तो हम चलते हैं अपने मेटा ट्रेडर 4 की तरफ। लेट्स सपोज हमारे पास हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो ईयू पे कर रहे हैं, यानी कि यूरो यूएसडी पे। और यूरो यूएसडी की आजकल जो एडीआर चल रही है वो हम एक राउंड फिगर लेते हैं, वो 105 पाइप जो है इसकी एडीआर जो है वो आजकल चल रही है। ये हमारा ओपन ऑफ द डे है और ये हमारी क्लोजिंग ऑफ द डे है। मैं एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूं। ठीक है, हमारी मार्केट जो है वो यहां से ओपन होती है, हमारी मार्केट मूवमेंट करती है। मैं ये एक बाय ट्रेड जो है उस बाय ट्रेड को लेता हूं फॉर द सेक ऑफ आवर एग्जांपल। इस जगह पे आके हमें मार्केट जो है एक बाय ट्रेड फराहम करती है। इस जगह पे हमारी एक बाय ट्रेड, हम जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं वो हमें एक बाय एंट्री फराहम करती है। ठीक है, और वो हमें बाय एंट्री देती है और वही जो सिस्टम जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो सिस्टम हमें बताता है, वो स्ट्रेटेजी हमें जो है टीपी जो है वो टीपी हमें देती है कि लेट्स सपोज इस जगह पे हमारी टीपी बन रही है। अच्छा, अभी ये जो पेयर है हमारा ईयू जो है यानी कि यूरो यूएसडी है, वो आजकल जो है 105 पाइप जो एवरेजली जो है ना मूवमेंट, उसकी एडीआर जो है 105 पाइप यूज कर रही है। अच्छा, हमारा जो पेयर है वो आज उसने ट्रेडिंग यहां से स्टार्ट की और यहां से लेके यहां तक जब हमारी बाय एंट्री आई, ठीक है, तो उस वक्त तक हम सपोज करते हैं कि उस वक्त तक जो है वो तकरीबन जो है वो जो है 55 पाइप जो है 55 पाइप उस वक्त मूव कर चुका था। 55 पाइप उसकी जो है ऑलरेडी यहां से लेके यहां तक जिस जगह तक हमें उसने बाय एंट्री दी है उस वक्त तक 55 पाइप मूव कर चुका था। अच्छा, अभी हमारी जो है एडीआर क्या जा रही है, 105 पाइप। 105 पाइप में देखें, अगर हम 55 पाइप अगर निकाल लें तो हमारे पास पीछे कितना रह जाता है, 60 रह जाता है। लेट्स सपोज अगर हमने अपनी जो टीपी है वो 100 पाइप रखी हुई है, यानी कि हमारा जो 100 पाइप है उस पे है, तो लेकिन एज पर एडीआर जो है हमारे पास जो है वो जो रेंज है वो हमारी जो 60 पाइप है वो तकरीबन यहां पे आके हमारी जो है एडीआर जो है वो पूरी हो जाती है। मीन के जो हमारा ईजू है वो यहां पे आके ये जो 60 पाइप है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, 60 पाइप जो है, मैं लेट मी चेक 60 पाइप ही बनते हैं या कम बनते हैं। सॉरी, ये बनेंगे 50 पाइप बनेंगे। ठीक है, अभी देखें जहां पे हमारी बाय एंट्री उसने हमें दी है, ठीक है, बाय एंट्री दी है, वहां से लेके यहां तक एज पर एडीआर जो है हमारे पास 50 पाइप है। मीन के जो हमारा पेयर है वो डेली जितनी मूवमेंट कर रहा है वो 105 पाइप मूव कर रहा है और हमने टारगेट कितना लगा दिया है, 100 पाइप का लगा दिया है। मूवमेंट वो 105 पाइप कर रहा है और हम उससे तवक्को जो है वो 105 पाइप से बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मीन कि हम अपनी एडीआर से बियॉन्ड जा रहे हैं।
तो एडीआर हमें जो है हमें अभी क्या प्रोवाइड करती है, एडीआर हमें ये कहती है कि हमें जो है जिस जगह पे हमने ट्रेड लगाया था उस वक्त तक ऑलरेडी हमारा जो ये जो पेयर था वो 55 पाइप मूव कर चुका था, पीछे हमारे पास 50 पाइप रह गए एज पर एडीआर। 5-10 पाइप आप जो प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि फॉरेक्स इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, ठीक है, आप ऊपर 5-10 पाइप जा सकते हैं, लेकिन एज पर एडीआर हमने अपनी जो टीपी है वो 105 पाइप जो आजकल हमारा एडीआर जो चल रहा है उसके रिलेटेड ही हमने करनी है। तो हमने बजाय 100 पाइप जो है टीपी लगाने के, हमने जो जहां पे हमारी एडीआर पूरी हो रही है इसी 55 जो 50 पाइप है इसके अराउंड लगानी है। या तो हमने जो है ना 55 पाइप लगा देनी है, 5 पाइप ऊपर अपनी जो टीपी लगानी है, या फिर 45 पाइप लगानी है, ठीक है, यानी कि उसी जितनी हमारी एडीआर है उसके रिलेटेड लगानी है। 55 पाइप हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं जहां पे हमारी हमने बाई एंट्री लगाई थी, ठीक है, और उसमें हम मजीद 55 पाइप और 45 पाइप जमा करें तो हमारी जो इस ईजू की जो एडीआर है वो पूरी हो जाएगी। तो हम जो एडीआर हमें फिर क्या हेल्प प्रोवाइड करती है, एडीआर हमें ये हेल्प प्रोवाइड करती है कि हम ओवरली एग्रेसिव ट्रेड नहीं लगाते, ठीक है, हम विद इन दी एडीआर आते हैं। मकसद इसका क्या है, मकसद ये है कि एक पेयर जो है वो मूव ही 105 पाइप कर रहा है, ठीक है, और जिस वक्त हम ट्रेड लगाते हैं उस वक्त तक वो अपनी जो है ना आधी मूवमेंट उस दिन की कर चुका है, और हम वहां से जो है 100 पाइप लगा रहे हैं और हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि हमने एक दिन के अंदर ही ट्रेड लगाना है और इसी दिन के अंदर ही निकालना है। तो हम जो है अपने बड़ा एग्रेसिव एडीआर लगा रहे हैं, यानी कि एडीआर से बियॉन्ड जा रहे हैं। तो उससे फिर हमें क्या प्रॉब्लम होगा, उससे प्रॉब्लम हमें ये होगा कि जो ही उस पेयर की एडीआर पूरी होगी उस वक्त तक वो पेयर जो है ना एग्जॉस्ट हो चुका होता है, तो बजाय वो उस ऊपर जाने के वो हमारी मार्केट वहीं जिगजैग करना शुरू हो जाती है एडीआर के करीब। बहुत कम होता है कि एडीआर से मार्केट जो है बहुत ऊपर जाती है। फिर वही कहने का मकसद कि ऑलवेज मार्केट्स आर नॉट परफेक्ट, जा भी सकती है, लेकिन हमने जो है विद इन दी स्टैटिस्टिक रहना है, अपनी जो टीपी है वो उस दिन की एडीआर के मुताबिक ही लगानी है। तो इसको हम जो है एक बार फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसी पॉइंट को। लेट्स सपोज अगर एक पेयर जो है वो 105 पाइप उसकी एडीआर चल रही है, ठीक है जी, उसकी एडीआर आजकल 105 पाइप चल रही है। जिस वक्त हम बाय एंट्री लगाते हैं, बाय ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, उस वक्त हमारा जो पेयर है वो ऑलरेडी उस वक्त तक 60 पाइप मूव कर चुका था, ठीक है जी। तो हमने टीपी जो है यहां से 60 और इसमें 105 से अगर हम 60 निकालें तो जितने बकाया पाइप बचेंगे तो हमने अपनी टीपी जो है वहीं तक ही सेट करनी है, अपने एडीआर से बियॉन्ड नहीं जाना। अगर बियॉन्ड जाना भी है तो 5 पाइप तक, ठीक है, या 10 पाइप तक आप मैक्सिमम जाएं, ना कि आप 15 जो है ना 20 पाइप तक या 30 पाइप तक जाएं। कोशिश ये करें कि एडी अपनी जहां पे हमारे उस पेयर की एडीआर पूरी हो रही है उससे 5 पाइप जो है या 10 पाइप पहले अपनी टीपी ले गए, ताकि हमारी जो टीपी है वो इजीली हिट हो जाए और वो हमारा ट्रेड जो है वो टेंशन फ्री ट्रेड हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एडीआर रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे, जिनका जानना नहायत ही जरूरी है। स्टे ट्यून, यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, डेली मोशन के चैनल को फॉलो कीजिए, इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से फेसबुक का जो पेज है उसको लाइक कीजिए। फॉरेक्स रिलेटेड जितनी भी मेरी एक्टिविटीज हैं उनके साथ इन टच रहिए। अपना, अपने दोस्त अहबाब, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।